अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेसर के स्क्रैप के बारे में कि कंप्रेसर के स्क्रैप के ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है इसको इंपोर्ट करने के लिए, और इसके अलावा इसको मंगवाने के लिए कितना ऊपर किराया लगता है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि ड्यूटीज़ की जो है वो टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं और कितनी ड्यूटी जो है वो कंप्रेसर के ऊपर लगती है स्क्रैप के ऊपर, और इसके अलावा कितना किराया जो है वो इसके ऊपर जो है वो आता है। तो वीडियो को अपनी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट जो होती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको इंपोर्ट करनी हो तो गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक जो है असेस्ड वैल्यू देती है कि ये प्रोडक्ट इतनी असेस्ड वैल्यू के ऊपर जो है वो क्लियर होगी। जो कंप्रेसर का स्क्रैप है उसकी असेस्ड वैल्यू है $620। इसकी मैं पिक्चर भी साथ ऐड कर दूंगा ताकि आप देख के जो है वो मज़ीद समझ सकें। $620 जो है वो असेस्ड वैल्यू है कंप्रेसर के स्क्रैप की। और इसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका क्लियरेंस डाटा क्या है कि जो लोग माल मंगवा रहे हैं वो कितने रुपए के हिसाब से जो है, कितने के हिसाब से जो है वो असेस्ड वैल्यू के हिसाब से, कितनी वैल्यू के हिसाब से जो है वो क्लियर करवा रहे हैं। उसकी भी मैं साथ पिक्चर ऐड कर दूंगा कि जितने लोग इसको माल मंगवा रहे हैं, इस माल को कंप्रेसर के स्क्रैप को, वो सारे के सारे तकरीबन क्लियर करवा रहे हैं $0.4 के साथ। अब इसकी कस्टम ड्यूटी हम निकाल लेते हैं इसकी असेस्ड वैल्यू के हिसाब से, जो कि $620 पर टन है। $620 पर टन के हिसाब से इसकी जो कस्टम ड्यूटी निकलती है वो निकलती है तकरीबन 44,500 से 45,000 रुपए। और इसके अंदर लैंडिंग चार्जेस और इंश्योरेंस जो चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस जो होती है 1% वो इंक्लूडेड है। और याद रखिएगा कि ये जो इंश्योरेंस और ये जो लैंडिंग चार्जेस होते हैं ये हमेशा से एज्यूम्ड होते हैं, मतलब कि एक अंदाज़ा होता है कि इतने जो है चार्जेस इसके अंदर आएंगे, तो हम जो है सारे का सारा डाटा जो है ना कलेक्ट करके कस्टम ड्यूटी जो है वो एक निकालते हैं। ये कंफर्म नहीं होते कि 100% ऑथेंटिक इतने ही लैंडिंग चार्जेस और इतनी ही इंश्योरेंस की जो है कॉस्ट जो है इसके ऊपर आएगी। ये तब कंफर्म होता है जिस वक्त माल हो, माल कराची पोर्ट पे पड़ा हो, जिसे हम कस्टम क्लियर करवा रहे हों, तब एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो इनकी निकलती है। तो इस हिसाब से $620 के हिसाब से जो एज्यूम्ड जो है वो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो तकरीबन 45,000 रुपए के करीब और इसके आसपास जो है वो कस्टम ड्यूटी इसकी रहती है। अच्छा, इसके साथ आप देखा होगा कि एक री रोलेबल स्क्रैप लिखा हुआ था जिसके ऊपर उसकी असेस्ड वैल्यू लिखी हुई थी $440। तो जो री रोलेबल स्क्रैप है उसकी अगर हम कस्टम ड्यूटी निकालते हैं तो वो तकरीबन निकलती है 30,000 रुपए से 31,000 रुपए तक उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है पड़ती है। और ये जितने भी मैं आपको कस्टम ड्यूटीज बता रहा हूँ ये आज के एक्सचेंज रेट जो 161 रुपए है डॉलर का, उस हिसाब से मैं निकाल के बता रहा हूँ। तो कल को अगर डॉलर रेट चेंज होता है तो जाहिर बात है सारी की सारी कस्टम ड्यूटीज़ की जो है वो कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाती हैं, डॉलर के हिसाब से सारी कैलकुलेशन होती हैं। तो आज के जो 161 रुपए के हिसाब से ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर डॉलर ऊपर नीचे होता है तो आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इतना ऊपर होता है तो कितनी ड्यूटी जो है वो इसके ना बढ़ जाएगी, डॉलर कम होता है तो कितनी ड्यूटी इसके अंदर कम हो जाएगी। और जिस वक्त मंगवाना होता है तो जो किराया पड़ता है, अगर आप थाईलैंड से कंप्रेसर जो स्क्रैप मंगवाते हैं, थाईलैंड से किराया जो है वो कम पड़ता होता है काफ़ी ज़्यादा। 20 टन के जो कंटेनर को जो थाईलैंड से जो फ्रेट है वो है ऑलमोस्ट तकरीबन 700 से $750। और अगर आप 40 फुट का कंटेनर मंगवाते हैं तो उसके ऊपर फ्रेट है थाईलैंड से तकरीबन 1000 से $1050। और कुछ भाई ऐसे होंगे जो थोड़ा माल मंगवाते हों या थोड़ा माल मंगवाना चाह रहे हों, तो याद रखिएगा कि जब थोड़ा माल होता है तो उसकी कोई भी बंदा कोई भी आपको एज्यूम्ड वैल्यू नहीं दे सकता जब तक कि उसका CBM और उसका वेट हमारे पास ना हो। तो जो थोड़ा माल होता है उसका जो किराया जो आने के लिए मंगवाने के लिए किराया होता है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास CBM और उसका वेट ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में और इसको मंगवाने के लिए जो फ्रेट जो लगता है वो। और जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ बताई हैं कि इसके ऊपर इतनी ड्यूटी आती है, तो मैंने पर टन का रेट दिया कि पर टन पे इतनी ड्यूटी लगेगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी। और वेल दैट्स ऑल फॉर इट टुडे दो। होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।